आगरमालवा जिले के एक किसान ने परंपरागत खेती से हटकर मसाला और औषधियों की खेती कर अपनी किस्मत ही बदल डाली। कभी तंगहाली से जीवन जी रहा ये किसान खुद तो लाखों कमा ही रहा है, अन्य किसानों को भी प्रेरित कर उन्हें रोजगार दे रहा है। अन्य किसानों के लिए मिसाल बन चुके इस किसान का आज खुद का ब्रांड है जो तमाम ऑनलाइन साइट्स पर उपलब्ध है। दरअसल आगरमालवा जिले के बिन्नागिया के ग्रामीण राधेश्याम का रुझान परंपरागत खेती की तरफ नहीं था, लिहाजा परिवार से विरोध किया तो पिता ने 1 एकड़ जमीन देकर अलग कर दिया। इसके बाद राधेश्याम ने कड़ी मेहनत कर मसाला और औषधि की खेती शुरू की। इसके लिए रासायनिक खाद के बजाय वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद का उपयोग किया। धीरे धीरे राधेश्याम ने सफेद मूसली, लहसुन, हल्दी, मिर्च, राई, अलसी, अश्वगंधा सहित कई मसाले और औषधि की खेती कर उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। राधेश्याम की इनकम बढ़ने लगी तो उसने अपने खेत के समीप पड़ी बंजर भूमि को सस्ते दामों पर खरीद लिया और उसे उपजाऊ बनाकर खेती का दायरा बढ़ाया। आज किसान राधेश्याम को राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। साथ ही राधेश्याम ने अन्य किसानों को भी प्रेरित किया और आज उनके द्वारा उगाई जा रही फसलों को खरीदकर उन्हें रोजगार दे रहे हैं। साथ ही अपने ब्रांड के नाम से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना माल बेचकर देश विदेश में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हाल ही में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के गौरव प्रगतिशील किसान राधेश्याम परिहार को वर्ष 2021-22 का जीव विविधता पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। इससे पूर्व कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, धरती मित्र, कृषक सम्राट, कृषि भूषण आदि पुरस्कार से सम्मानित भी ये हो चुके हैं। परिहार विगत 12 वर्षों से पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती करते चले आ रहे हैं और मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल से पंजीकृत है। वो अपने फॉर्म पर कृषक पाठशाला का संचालन करते हैं जिसमें 10 जिले के करीब 1200 किसान इनसे जुड़े हुए हैं। फॉर्म पर किसानों की आमदनी बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने का प्रशिक्षण इनके द्वारा दिया जाता है। फॉर्म में फूड प्रोसेसिंग इकाई, प्राकृतिक खेती में जंगली जीव जंतुओं, दुर्लभ वनस्पतियों की भूमिका और उनका योगदान, रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान आदि विषयों पर समय समय पर इनके द्वारा निःशुल्क संगोष्ठियां आयोजित की जाती है। जी सर, मैं 12 साल पहले की सर मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं 12 साल पहले सर परंपरागत खेती गेहूं, चने, सोयाबीन वगैरह बोते थे और मैं संयुक्त परिवार था मेरा। और उस समय मुझे मेरे जो दिमाग में एक ललक आई कि मैं क्यों ना औषधि की खेती की तरफ मुड़ूँ। तो पहले मैंने कुछ सैंपल के रूप में कुछ चीज़ें लगाना शुरू करा तो पिताजी वगैरह नाराज़ हो गए, तो उन्होंने मुझे अलग कर दिया 1 हेक्टेयर ज़मीन देके। फिर बाद में उस जो मेरे अंदर की जो थी उसको मैंने छोड़ा नहीं और उसी के अनुरूप में छोटे छोटे जैसे 5 बसवे में, 1 बसवे में, ऐसे छोटी छोटी क्यारियों में जो जीरा है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, ये चीज़ें मैं ग्रो करने लगा। और धीरे धीरे देखा मैंने कि 2 साल में मुझे इन परंपरागत फसलों से करीब 2 गुना ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। और मैंने आप देख रहे हो पहाड़ी वाली बंजर ज़मीन, वो जो पैदावार होती थी उसको बेच के मैं ये ज़मीन खरीद लेता था। 1 साल 1 बीघा 2 बीघा जो भी मेरे पास में पैसे बचते थे उनसे, फिर उनको मैं समतल करा के, फिर तालाब की मिट्टी डाल के, फिर उसको उपजाऊ बना के फिर उसमें मैंने फसलें लेना शुरू करी। तो मेरी जो सफलता, जो दूसरी जो फसलें लगा के दूसरी फसलें मैंने शुरुआत करी, तो वो देख के दूसरे अन्य किसान भी मुझसे जुड़ने लगे और वो मेरे से राय लेने लगे और मैं उनको तकनीकी जानकारी से लगा के बाज़ार तक कौन सी फसलें किस ज़मीन में उपयोगी है, अपने यहाँ का क्लाइमेट क्या है, ऐसी चीज़ें मैं उनको बताने लगा। तो अभी तक धीरे धीरे मेरा कारवा बढ़ता गया और 10 जिलों के करीब 1200 किसान अब तक मुझसे जुड़ चुके हैं और वो दिल से खुश हैं क्योंकि मैंने उनको एक तो लागत कम करने का जो नुस्खा है वो बताया, जिसमें जीवामृत बनाना, बीजामृत बनाना, जैविक खेती में क्या क्या इनपुट लगते हैं, उसमें क्या क्या आपको जो प्रोडक्शन मिलता है वो कहाँ बेचना है, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें मैं उनको बताने लगा। तो अभी तक अच्छे किसान मुझसे जुड़ गए हैं और यहाँ पे आप फार्म पे देखोगे मैंने उनके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी डाल रखा है, क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन भी मैंने डाल रखी है ताकि उनको उनका जो माल है वो साफ करके ग्रेडिंग करके जो आपके डीमार्ट है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है और जो महानगर में है वहाँ पे भी अपना खुद का मैंने
मैंने मालवा माटी के नाम से ब्रांड भी बना लिया है। तो उस ब्रांड के नाम से भी मुझे अच्छा बाज़ार मुझको मिल गया है। और मैं इतना समझ हुआ कि बाज़ार आज ऑर्डर आता है तो मैं 3 दिन में पूरा कर पाता हूँ, इतने ऑर्डर मेरे पास में अभी तक आ रहे हैं। और अभी मैं अच्छे साधन संपन्न हो गया हूँ। पहले की जो स्थिति और इस स्थिति में समझ लो कि आप ज़मीन आसमान का अंतर आया है। अभी मेरे पास में 6 हेक्टर मुझे ज़मीन हो गई है, 3 ट्यूबवेल, 2 कुएँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे 2-3 वेयर हाउस कर लिए मैंने। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे कि खुद की ये गाड़ी मैंने खरीद ली है, बोलेरो पिकअप, माल किसानों के वहाँ पे माल लाने ले जाने की। आगर में विनायक सिटी में 2 प्लाट मैंने ले लिए हैं। और मैं अन्य किसानों को भी यही सलाह देना चाहूँगा कि जो जैविक खेती की तरफ आए, और जो खेती में खर्चा है वो भी कम होगा आपका। और जो आप उसमें अनाज या आप मसाले वगैरह पैदा करोगे, वो भी जो अपना पैदा करा हुआ जैविक वाला प्रोडक्शन दूसरा यदि कस्टमर खाएगा तो वो भी दिल से दुआ देगा। क्यों मैं पहले तो परंपरागत खेती करता था, उसके बाद हमें एक ही पंचायत के हम दोनों, मेरा दोस्त राधेश्याम परियार है, इससे पहले वो खेती करता था। पर मेरे को हमेशा ये बताता था कि यार तू ये खेती छोड़ के थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे। तो मैं मानता था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे वो कहने लगा तो फिर मेरे भी थोड़ी बहुत समझ में आया कि नहीं यार थोड़ी बहुत अपन अब चेंज करी। तो मैंने 5 साल से इससे प्रेरणा लेके मैं खेती करने लगा। तो पहले मैं खाली गेहूँ चने यही बोता था, उसके बाद अब मैंने लहसुन, प्याज, कलौंजी और मेथी, धनिया, ये 3-4-5 वेराइटी और मैंने चालू कर दी। तो मेरी जो पहले इनकम होती थी उससे 1.5 गुनी इनकम बढ़ गई।